अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे हम लोग मामू के घर गए थे, वहाँ से हम सब कजन्स का प्रोग्राम बन गया, चलो जी जू चलते हैं। अचानक से इन्होंने आपस में बात की जू से और जानवरों की बात होने लगी, तो उन्होंने कहा चलो जी चलते हैं। तो हम लोग कराची जू जा रहे हैं, जो कि मैं भी जो है यूँ समझे सेकेंड टाइम देख रही हूँ, ना देखने के बराबर है। जब स्कूल गोइंग थे मेरी छोटी बहन भाई और मैं, तो तब जो है हम स्कूल वालों के साथ गए थे। जो स्कूल वालों के साथ गया वो मेरी इस बात से जरूर रिलेट करेगा कि जब हम स्कूल के साथ जाते थे तो वो जो है क्यू बना हमें चलाते थे और कहते थे जो इस क्यू से बाहर निकला तो वो जो है अच्छा नहीं होगा, आप लोग गुम ना हो जाना। तो इस तरह जो है हम लोग अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते थे और हमें बिल्कुल पता नहीं चलता था कौन सी चीज़ कहाँ है, और अपनी मर्जी से कहीं खड़े भी नहीं हो सकते थे और देख भी नहीं सकते थे जानवरों को। तो वही शौक रखते हुए आज हम लोग आए हैं जू। हमने कहा चलो जी अपनी मर्जी से जा रहे हैं, अपनी मर्जी से देखेंगे। और अपनी फैमिली के साथ तो एक अलग ही बात होती है, लेकिन बचपन में जो घुमाया ना टीचर और सर ने, अगर कभी वो मेरा व्लॉग देखेंगे तो आप लोगों ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है। बिल्कुल भी जब दिल ललचा रहा होता था कि इस जगह पे खड़े हो जाएं, इस जानवर को देखें, तो पीछे से आती टीचर चलो क्यों में लगो, साइड क्यों हो गए, अगर साइड हुए घूम हो गए तो अच्छा नहीं होगा। और काउंटिंग करके बच्चों को जो है फिर गाड़ी में बैठाया जाता था। क्या दिन थे यार वो। मतलब जब हमें पता चलता था स्कूल की पिकनिक है, हम लोग पहले से शोर मचा देते थे, घर में इतना हल्ला डाल देते थे, भाई पिकनिक पे जाना है, भाई पैसे दे देना, टीचर ने ये मंगाया, टीचर ने कहा 1 डिश बना के लेके जाना है। ओहो क्या मतलब बचपन का मजा ही एक अलग होता है। फिर मैंने रेहान से मंगाई थी कैंडीज, तो उसके पास नहीं थी, यानी कि दुकान वाले कैबिन वाले के पास। तो रेहान लेके आ गया था नाश पान मसाला, जो कि खा के बड़ा ही अच्छा लगा। और साथ ही जो यहाँ पे काफी ज्यादा फ्राइड आइटम भी मिल रहे थे, जूस वगैरह ही मिल रहा था, जो कि मैं ये कहूंगी, मैं तो यही रेकमेंड करूंगी कि नहीं खाना चाहिए। कोशिश करें कि घर से बना के लेके आए, अगर घर से बना के नहीं लेके आए तो क्योंकि ये काफी ज्यादा अजीब किस्म के ऑयल्स के अंदर फ्राई हुई होती है। मेरा तो ये आजमाया हुआ है कि जब भी मैंने 1-2 दफा बाहर से कुछ भी खाया ना, तो वो मुझे वोमिट वगैरह हो जाती है, क्योंकि हम लोग सेंसिटिव है। और इस तरह के जो बाहर के अगर अच्छी कोई मतलब ये ऑयल्स वगैरह यूज़ नहीं होते। बाकी जो है आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी समोसा या चाट कुछ खाया हो तो वो आपको जो है बिल्कुल पेट में दर्द हो गया अचानक से। मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो फिर साथ ही जो यहाँ पे टिकट वगैरह ले रहे थे, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, तो यहाँ पे हमारे जो है भाई ने टिकट लिया। इसी के साथ फिर हम लोगों ने इंटर किया और इतनी ज़्यादा आवाम आई हुई थी, मैंने कहा वाह भाई कौन सा मेला लग गया। चिड़ियाघर से पहले अंदर जाने से पहले ही हमें बाहर से लग रहा है कि ये कितने ज़्यादा लोग आए हुए चिड़ियाघर। वाकई पता चलता है कि चिड़ियाघर है, लोगों की भीड़ देख के। अच्छा अभी मेरी बहुत ही प्यारी सी बात माइंड में आई है, ये मैं बार बार कह रही हूँ अपने व्लॉग में, चिड़ियाघर और जू भी कहते हैं। तो ये चिड़ियाघर कहते हैं, इसको चिड़ियाघर क्यों कहते हैं आप मुझे कमेंट में बताना कि भाई जू को चिड़ियाघर भी कहा जाता है, वो किस लिए कहा जाता है। जबकि चिड़िया का तो मैंने यहाँ पे कोई घर ही नहीं देखा, ना ही मुझे चिड़िया नजर आई। दरख्तों पे होंगी मगर स्पेशल चिड़िया तो नहीं होती ना। क्यों कहते हैं चिड़ियाघर और जू जो है जू भी कहते हैं। तो बेसिक लॉजिक क्या है, मतलब क्या मुखातिब करना चाहिए कि कोई अगर ज्यादा जिसको पता हो तो मुझे जरूर शेयर करना, कमेंट के अंदर बताइएगा। बचपन से हम सुनते आते हैं चिड़ियाघर, तो हम भी वही बोल रहे हैं, या हद में हद हम जू भी कह देते हैं। तो यहाँ पे बजे हम लोग घर से निकले थे और हमने कहा दिन जाएंगे ताकि अच्छे से रोशनी में सब देखें। यहाँ पे जो है मेरे कजन का ये बेटा है, छोटा सा प्यारा सा, इसकी जो है मम्मा ने बोला कि इसकी भी वीडियो बनाओ। तो यहाँ पे ये इसी में बातें कर रही थी, मगर गर्मी इतनी ज्यादा थी कि बच्चा बेचारा खुद कंफ्यूज था और वो सिर्फ देख ही रहा था। और ये भी डर लगा था कितनी ज्यादा गर्मी है, इसको गर्मी ना लगे। अच्छा मुझे एक चीज की बहुत ज्यादा हैरत होती है, मतलब मैं यही नोटिस करती कि मैं तो व्लॉग बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, जब मैं वीडियो बना रही होती तो इतने ज्यादा जो है लोग इतने गौर से देख रहे होते, जैसे कि पता नहीं पहली बार देख रहे हो किसी को शूटिंग करते हुए। या फिर वाकई में यही बात है कि बहुत कम लोग होते हैं जो व्लॉगिंग करते हैं, तो उनको जब कैमरे में वो शूट कर रहे थे तो काफी ज्यादा वो शौक और हैरान परेशान होते हैं। जबकि मैंने यही देखा कि आम अपनी मेमोरी के लिए तो लोग काफी ज्यादा वीडियो बनाते हैं, मगर कोई इस तरह से जो है व्लॉगिंग वगैरह नहीं करता। मुझे आज तक अपनी लाइफ में जब से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो मतलब किसी भी जगह पे जो है मुझे कोई व्लॉगर नहीं टकराया जो कि यार मैं व्लॉग बना रहा हो या कोई मेहनत कर रहा हो। तो ये बहुत यूनिक बात कह लें होती है। और इसी के साथ जो है हिम्मत होती है, अल्लाह ताला मुझे भी हमेशा हिम्मत दे और मैं इसी तरह से जो है मेहनत करती रहूं और आप सबका प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहे। तो यहाँ पे हम आ गए थे टर्टल के पास, कछुए देख रहे थे। कछुओं को देख के तो और ज्यादा ही दिल दुख गया। मैंने कहा यार देखो यार हमारे मतलब इस तरह से इनको टैक्सीज वगैरह कितने ज्यादा मिल रहे हैं, कितनी आवाम जिस तरह आई हुई है, कम से कम जो है एनिमल्स का ख्याल तो इनको करना चाहिए। देखें इनकी बिल्कुल सफाई का भी ख्याल नहीं था, ना ही तो इनको साफ सुथरा किया हुआ था, ना ही तो इनको वॉश वगैरह करते पानी से रखते, तो कितने अच्छे लगते ना। बुड्ढे से ये कछुए लग रहे थे मुझे बड़े बड़े। यहाँ पे जो है हमारे पॉकपन आ चुके थे और पॉकपन आपको पता है ऐसे पिकनिक पॉइंट पे तो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे गरम गरम पॉकपन एंजॉय करे। पता नहीं क्या बात है कि पिकनिक पॉइंट पे आप एक छोटी सी जरा सी भी कोई चीज खाएंगे ना, वो आपको इतना अच्छी लगेगी। ऐसा क्यों होता है? हाँ जानवर को भूखा रखा
चलो यार आगे पढ़ लो, ठंडे पड़ गए हम लोग। दिन दिन शेर को देखना है। दिन शेर को देखा हम स्कूल टाइम के आए हैं ना। हाँ स्कूल टाइम के आए। मैं लोगों का रश देख के हैरान हूं, इतनी आवाम। वो देखो आवाम तो देख लो, हम समझते थे कि लोग नहीं आते, देख के देखो। हम बेवकूफ हैं जो नहीं आते। चलो अब हम शेर के पास बनाएंगे, शेर के पास। और जनाब हमें जब यहाँ पे शेर दिखे तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसके पोस्टर को भी रिकॉर्ड किया है कि इनके बारे में डिटेल लिखी हुई। तो ये शेर साहब तो यहाँ पे सोए हुए थे उल्टे होके गधों की तरह। शेर को हंसी आ रही है मुझे, मतलब इसी पता नहीं कौन सी नींद आ रही थी, हम कौन से टाइम पे चले गए, मीठी नींदें कूट रहा था। इसके बाद हमने को जगाने में मैं भी अपनी कोशिश करती हूँ। एक शेर ये लेटा हुआ मजे की नींद कूट रहा है, ये देखो इसका जंगला ये इतना बड़ा है। मैंने भरपूर कोशिश की कि मैं इनको उठाऊं, पता नहीं क्या बात है ये, मगर ये उठ ही नहीं रहे थे। और कहाँ मेरे कहने से थोड़ा ना उठने वाले थे। बहरहाल जो भी हो, सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो अपना जो बचपन में एंजॉय नहीं किया ना, वो मैंने इस बार एंजॉय किया। मैंने कहा भाई बचपन में तो मौका नहीं मिला इस जू में एंजॉय करने का, लेकिन आज मैं फुल वही अपनी बच्चों वाली जो एक्टिविटी है वो करके जाऊंगी अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर यहाँ देखें ये शेर भी सो रहा था। और इसी तरह से जो है वक्त और मोमेंट बार बार नहीं आते हैं, तो जो मिले जिस पल आपको खुशी मिले आपको उसको अल्लाह की शुक्रगुजारी के बाद एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह ताला का, शुक्र अल्लाह पाक का। अल्लाह ताला हमेशा सेहतयाब रखे, सलामत रखे सबको। और ये फैमिली के साथ जो है ना आउटिंग के मौके बहुत ही कम मिलते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है फिर इंसान जो है शादी होती जाती है, डेफिनेटली इसी तरह से जो है आपस में फिर थोड़ा सा दूरियां आ जाती हैं। तो मैं तो भाई कोशिश पूरी करती हूँ कि जो भी वक्त मिले उसको एंजॉय करो और अच्छे से जो है सेलिब्रेट करना चाहिए। कल पता क्या कहाँ हो हम, तो इसी तरह से जो मैं अपनी फैमिली के साथ भी ऐसी करती हूँ, फुल टाइम अपनी फैमिली को देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे से मेरे घर वाले राजी रहें। और ये बात मेरे लिए ही नहीं है, ये हर उस बेटी और हर उस लड़की के लिए है जो अपने माँ बाप के घर पे है, अभी कुंवारी है, आपके पास टाइम है, अपने सिबलिंग्स के साथ अपने भाई की खिदमत करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपनी वालिदा के साथ और वालिद के साथ। अगर आपके वालिद यहाँ थे तो उनको खूब टाइम दें, अच्छे से उनकी खिदमत करें। जब आप खिदमत करते हैं, बड़ों की घर वालों पे से प्यार करते हैं, तो आपको उनसे ढेर सारी दुआएं मिलती हैं। और वो दुआएं जो है आपकी लाइफ में बहुत काम आती हैं। और क्या चाहिए यार, बस सिर्फ दुआएं चाहिए होती हैं, ठीक है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ जो है ये मैं आपको दिखाती हूँ आसमान पे लाइन किस तरह की है, आप भी मुझे बताना। मैं शायद रैम्बो इसको समझ रही थी मगर ये रैम्बो नहीं था। तो आप मुझे बताइए किस चीज़ की ये लाइन आपको शो हो रही है। काफ़ी ज़्यादा चीलें वगैरह उड़ रही थी। और यहाँ पे देखें इतना ज़्यादा रश लगा हुआ था। और ये जो ट्रेन थी तो इसके बारे में हमें आइडिया नहीं था कि पूरा विजिट कराती है क्या है, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाऊँगी ना तो मैं ज़रूर इस ट्रेन में बैठूंगी और देखेंगी कि ये ट्रेन जो है हमें पूरे चिड़ियाघर का विजिट करवाती है, यहाँ से हमें घुमा के लेके आएगी, सैर कराएगी। तो मैं ज़रूर इसमें बैठ के इंशाल्लाह सैर करूंगी और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। फिलहाल तो मैंने ये देखा और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश था, काफ़ी लोग जा रहे थे और काफ़ी अच्छी यूनिक लगी थी, मज़ेदार सी। लोग जैसे डायनासोर वगैरह, डायनासोर कह रही सॉरी, जैसे कि मगरमच्छ और दूसरी चीज़ें होती है ना पानी वाला आइटम, वो देखना चाह रहे थे, वो हमें नज़र नहीं आया। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमारा ये फर्स्ट टाइम विजिट था, तो हमें इतना आइडिया नहीं था कि कौन सी चीज़ कहाँ पे। जो लोग आज जाते रहते हैं तो उनको ज़्यादा पता होगा कि कहाँ मतलब और क्या क्या यूनिक चीज़ें इस जगह पे। यहाँ पे देखेंगे हिरनें दिख रही थी, बड़ी एक्टिव सी थी, पतली पतली दुबली ऐसे भागती फिर रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। तो भाई फरजाना बाजी अब क्या ले रहे हो? बेबीज के लिए खेलने का, इकरा बाजी के बेटे के लिए। अंकल दे देंगे, अंकल पहले मुझे दे दें, हो रही है। अंकल ये दो दे दें, देखिए निकालोगे अच्छा सा कलर। चले गए वो पैसे भी लेके गए। ये ना अंकल 50 वो इनके चक्कर में वो गए नहीं। ठीक। यहाँ मैंने छोटे बच्चे को जो है ये दिया एयान को, और इसी के साथ जो है उसने तो बेचारे बच्चे ने पकड़ लिया, मगर हवा बहुत ज़्यादा कम चल रही थी तो ये चल नहीं रहा था ना। फिर एक मैंने भी लिया और साथ ही साथ में इसको चलाने की कोशिश करी थी। बहुत ज़्यादा जो है गर्मी और थी, हवा का नामो निशान नहीं था। फिर जहाँ पे हमें ये हवा दिखी वहाँ पे ये चलने लग गया। इतना प्यारा लग रहा था जैसे कि कोई मेले वगैरह में ऐसे झूला नहीं होता था गोल गोल रिंग वाला, उसी तरह से ये मल्टी कलर का इतना अच्छा लग रहा था। और अक्सर आपने देखा होगा जब मुहर्रमुल हराम आते हैं उसमें जो 10 तारीख के दिन होता है तो काफ़ी बाहर ज़्यादा मतलब इस तरह के छोटे जो है आइटम बने हुए होते हैं रिवायती, जैसे ढोल ताशे, इस तरह से बाजे और कलरफुल चीज़ें होती हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी ये चीज़ें खिलौने मिल रहे थे।
तो अंकल ने जो है इस तरह से इसको बनाया हुआ था, सारा ये हैंडमेड था, इतनी बारीकी से ये कागज़ के साथ बनाया हुआ था। एक पतले से तिनके के अंदर जो थे तीला, उसके अंदर देखो चिड़िया ही बनाई हुई थी और ये बनाई हुई थी। क्या टैलेंट है, मतलब देखें ज़रा, कारोबार में, किसी कारोबार में शर्म नहीं होती। अगर इंसान मेहनत करने वाला हो तो देखें वो किससे बना के किस तरह से कारोबार कर सकता है। तो इसीलिए जो है अल्लाह ने हर काम में बरकत रखी है, तो अल्लाह सभी को जो है इसके हलाल अता फरमाए, आमीन। यहाँ हम यही बात करते कि मेरे कज़न को ना हल्का सा फीवर होता, फिर भी जो है वो ज़रूर हमारे साथ आया और छोटी बहन ने भी उसके फोर्स किया और हमने भी ना। तो अभी वो डाउन फील कर रहा था, तो मैंने यही कहा चल चल के थक गए ना, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी। और मैंने कहा खास चीज़ें तो कोई दिखाई नहीं दी, कुछ जानवर थे, कुछ जो भी मैंने आपको दिखाया इतना सब कुछ देखने को मिला, जैसे कि यूनिक टाइप हो और दूसरे अच्छे अच्छे जानवर होते हैं। और जिन जानवरों को देखा उनकी भी बेचारों की इतनी पूरी हालत हो रही थी। तो ये लोग ना मुझे छेड़ने लगे, मेरे पे हंसने लगे, बोले आप ये जो आपने लिया हुआ हाथ में इसको तो छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसको तो मैं घर तक साथ लेके जाऊंगी। तो ये मैंने पकड़ा हुआ था। और साथ ही साथ जो है अब हम लोग घर की तरफ रवाना हो रहे थे, तो बिल्कुल रास्ते में जो है फिर हमें ये वेट करने वाले अंकल दिख गए, मशीन दिख गए। तो हम यहाँ पे जो है सब वेट करने लग गए, एक के बाद एक सबको बोल रहे चलो अपना अपना वेट करो। और सब वेट कर रहे और एक दूसरे के वेट के ऊपर हंस रहे थे। तो अक्सर ऐसा होता है ना, किसी भी घूमने वाले पॉइंट पे जाएं तो वहाँ पे आपको ज़रूर कोई ना कोई तो एक बंदा वेट मशीन के साथ दिखता है, जिससे पे कहता है कि आप वेट करें। तो इसी तरह से अंकल ने भी फोर्स किया तो हम सबको कि भाई आए आप भी वेट कराएं। तो बस एक बंदे को खड़े होना था, उसके बाद लाइन लग गई, एक के बाद एक सब। लेकिन हमारी हाइटें लंबी हैं तभी पता नहीं चलता। यहाँ आपने देखा बच्चे किस तरह से शोर कर रहे थे। एसी जो है ना लोग एंजॉय कर रहे थे, बच्चे बड़े सब ऐसे शेर को ना बतौक सारे थे कि आवाज़ निकाले। और भाई जब आगे इसने आवाज़ निकाली है ना, फिर आपको मैं सुनाऊंगी रियल वॉइस इसने निकाली, तो फिर तो बस सब कप कपाने लग गए। इतनी तेज़ और धाड़ थी ना इसकी आवाज़ में, ओ माय गॉड, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये देखें, ये अभी आगे आपको आवाज़ सुनने को मिलेगी। क्योंकि मैं यहाँ पे रश में नहीं जा पाई थी, तो रेहान भाई को मैंने कहा आप जाके ना मेरी वीडियो शूट करके आओ। काफ़ी ज़्यादा जेंट्स वगैरह खड़े हुए थे, लेडीज़ वगैरह थी, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने रेहान को कहा कि भाई जल्दी से जाओ, तुम इसकी आवाज़ कैप्चर करके लाओ। मैं तो दूर ही खड़ी हुई थी, हालांकि जंगले में था, फिर भी इतना डर लग रहा था। तो यहाँ पे जो है बार मैंने रियल में शेर की आवाज़ सुनी, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, दिल एकदम धक धक करता। इतनी भारी आवाज़, मतलब वो दहाड़ कहाँ मार रहा हो, इतनी दूर तक आवाज़ आ रही थी। उसके साथ ही जो है हम लोगों ने यहाँ पे मज़ेदार सा ठंडा निमका पिया, और इसके साथ ये बड़ा अच्छा सा फ्लेवर था। सबने ठंडा निमका पी के घर की तरफ रवाना हुए। मैंने भरपूर कोशिश की है कि आपको अच्छे से जू दिखाया हो, इसी तरह से आप सब भी अपना प्यार दिखाइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।